आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में 93.13% पोलिंग की गई रिकॉर्ड। वोटों की गिनती होगी 6 नवंबर को। एमएलएस का शिकार करने के लिए एजेंटों की जरूरत नहीं, ये सियासी चाल है। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर किया वाज़ेह। तेलंगाना के अलावा मजीद 3 रियासतों की हुकूमतों को गिराने की रची गई है साजिश। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बयान। अब खबरें तफसील से। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग 93.13% रही, जिसमें जुमरात को होने वाली पोलिंग में 2,41,805 में से 2,25,192 वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबसे सबसे ज़्यादा पोलिंग 98.21% मुनगुडू मंडल के जक्कलावारीगुडम में पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट की गई। पोलिंग स्टेशन नंबर 240 पर मरीगुड्डा मंडल के दमीरा भीमानापल्ली में 82.62% रिपोर्ट हुई। दिलचस्प बात यह है कि अंथामपेट में 88.67% राय दही की इत्तला मिली, जहां लोग दोपहर तक वोट डालने से दूर रहे। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले पोलिंग फीसद में 1.83% इजाफा हुआ। 2018 के इंतखाबात में राय दही का फीसद 91.30 रहा। 298 पोलिंग स्टेशनों में से 26 स्टेशनों पर 90% कम पोलिंग रिपोर्ट हुई। 298 पोलिंग स्टेशनों की ईवीएम को सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान नलगुंडा में वेयरहाउस कॉरपोरेशन के गोदाम में स्ट्रांग रूम में मुंतकिल किया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ टीआरएस एमएलएस को शिकार बनाने की मुबैना कोशिश के मामले पर इल्जामात की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि इस पूरे वाक़े में उनकी पार्टी का कोई किरदार नहीं है। आला के चंद्रशेखर राव के वजीर सियासी फायदे के लिए पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सच्चाई को सामने लाने के लिए इस पूरे मामले में मुजव्वज़ा जज के जरिए अदालती तहक़ीक़ात के तैयार है। जुमा को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने दावा किया कि उनके पार्टी का टीआरएस एमएलएस की मुबैना शिकार में मुलव्विस मुल्ज़िमान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम दीगर पार्टी एमएलए के साथ बातचीत के लिए एजेंटों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक सरशार टीम है जो इस तरह काम करती है। बीजेपी का गिरफ्तार लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के दौरान मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े जाने वाले 3 रुकनी टोली की गैर कानूनी सरगर्मियों का सनसनीखेज इंकशाफ किया है। प्रगति भवन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा डॉक्टर के किशोर राव और अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राव ने कहा कि रामचंद्र भारती और दीगर 2 अफराद ने तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को गिराने के लिए तांडूर रुकने असम्बली पायलट रेड्डी से गुज़िश्ता माही राब्ते पैदा करते हुए उन्हें 100 करोड़ रुपए का लालच दिया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदारी के लिए जो 3 अफराद काम कर रहे थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वह साबिक में उन्होंने मुल्क की 8 रियासतों में अरकान असम्बली को खरीदारी करते हुए वहां की हुकूमतें गिराई थी और वो अब तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के दरमियान कौमी दारुल हुकूमत में 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 5वीं जमात और उससे आगे की क्लासे के तलबा और तालिबात को छुट्टी रहेंगी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दिल्ली में गाड़ियों के लिए ताको जफ्त फार्मूला के नफाज पर भी गौर किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, बल्कि हरियाणा, यूपी और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हवा की खराब हालत है और ये वक्त एक दूसरे पर इल्जामात तराशी करने का नहीं है। रियासत तेलंगाना के जिला आदिलाबाद अचूड़ा मंडल में नवमौलूद बच्चे को 18,000 रुपए में फरोख्त करने का गैर इंसानी वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक से ताल्लुक रखने वाली खातून को 6 बच्चे हैं। हाल ही में उसने एक बेटी को जन्म दिया। खातून पर इल्जाम है कि उसने अपनी नवमौलूद बेटी को एक शख्स को 18,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। खातून का कहना है कि परवरिश की सिकत न होने पर मजबूरी के आलम में उसने बेटी को फरोख्त कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फरोख्त की गई लड़की को बरामद करके हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और लड़की को खरीदने वाले शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है।
गले में ऑमलेट फंस जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जनगांव में पेश आया। मकामी कल शराब की दुकान में बैठकर मैं नोशी कर रहा था। मैं नोशी के साथ वो ऑमलेट खा रहा था कि ऑमलेट उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से शराबी की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया और छानबीन कर रही है। रियासत तमिलनाडु में फ्रिज फट जाने की वजह से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाकया चंगलापट्टू जिले के कोदंडा राम नगर में पेश आया। हादसे में 63 साला गिरिजा, 65 साला राधा और 47 साला राज कुमार की मौत हो गई। इन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया, जबकि हादसे में दीगर 2 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस मकामी वाक़या पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस बात की तहकीक की जा रही है कि फ्रिज कैसे फट पड़ा। हैदराबाद के अधिक मिनट फ्लाईओवर ब्रिज पर कल रात हुई सड़क हादसे में 2 तालिबे इल्म हलाक हो गए। नलकुंटा पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक कामारेड्डी का 20 साला इन भवन और निर्मल का रहने वाला 20 साला रोशन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मजीद तफसीलात जारी है। हैदराबाद के नवाही इलाके डुंडीगल में पेश आए सड़क हादसे में खुद किस्मती से तुलबा बाल बच गए। जुमा की सुबह बोरमपेट की द क्रिक प्लांट स्कूल की एक बस तुलबा को ले जा रही थी। बहादुर पल्ली श्री राम नगर कॉलोनी में यूटर्न के पास ग्रेनाइट से भरी एक लॉरी जो गुंडी मैसम्मा से बालानगर की तरफ जा रही थी, उसने कंट्रोल खो दिया और स्कूल बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 से ज़ायद तुलबा सवार थे। खुद किस्मती से बस में मौजूद कोई भी तुलबा जख्मी नहीं हुआ। ताहम इस हादसे में सड़क पर खड़ी एक खातून जख्मी हो गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया। खातून की जख्मी होने के बाद वहां के मकामी लोग मुश्तमिल हो गए और एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद व रफ्त मुश्किलात में पेश आई। ఈ బళ్ళకి ఇప్పుడు నో ఎంట్రీ ఉంది. ఎవడు అడిగాలి అడగండి అన్న. ఈ బళ్ళకి నో ఎంట్రీ ఉంది. ఈ బళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినాయి? నో ఎంట్రీ లో ఈ బళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయి? తప్పుడు సార్ మా బాధ అర్థం చేసుకోండి సార్. ఉన్న 19 మంది పొరలు స్పాట్లో చచ్చిపోతారు సార్. पेंडिंग चालान की रकम अदा करने के मसले पर मुलाजिमीन ने पुलिस से बहसो तकरार पर उतरने और उनके साथ नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को शहर की एक अदालत ने 15 दिन की कैद सुनाई है और 500 रुपये जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान बेगमपेट इलाके में एक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर 3 चालानात पेंडिंग थे। गाड़ी सवार से चालान की रकम अदा करने को कहा गया, जिस पर बहसो तकरार करने लगा। इस हरकत की मंजर कशी करने वाले मुलजिम पुलिस के साथ भी इसने बदसलूकी की। इस मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस की शिकायत पर गाड़ी सवार के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। बेगमपेट पुलिस ने बताया कि फाजिल मजिस्ट्रेट ने गाड़ी सवार जी हरिदास को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी आयद किया है। साइबराबाद पुलिस ने सेनेट मार्टिन इंजीनियरिंग कॉलेज में दूलापल्ली टी जंक्शन और दूलापल्ली गांव के दरमियान 31 दिसंबर तक एक पुल की तामीर की पेश नज़र ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मेडचल से दूलापल्ली और बहादुरपल्ली गांव की तरफ आने वाली ट्रैफिक को कोमपल्ली और दूलापल्ली टी जंक्शन के रास्ते मेडचल चेक पोस्ट और कुंदला कोया पर मोड़ दिया जाएगा और सोतारी गुड्डा अयोध्या जंक्शन बहादुरपल्ली जंक्शन बाएं मुड़कर दूलापल्ली गांव की तरफ मोड़ दिया जाएगा। एक मुकामी अदालत ने जुम्मे को एक शख्स को जो 2019 में राजेंद्र नगर में एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के केस में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। राजेंद्र नगर के एक ताजिर 23 साला सुभाष जो लड़की की उसी मोहल्ले में रहता था, उसे लालच दिया और कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की शिकायत की बुनियाद पर राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया था।
ब्लॉक बस्टर धनतेरस और दिवाली के बाद जुमे को शहर में सोने की कीमतों में नुमायां कमी आई। 22 कैरेट सोना 46,100 रुपये फी 10 ग्राम पर फरोख्त हो रहा था, जो अक्टूबर के बाद सबसे कम सतह पर है। जुमरात को इसकी कीमत 46,700 रुपये थी। कीमत में 600 रुपये की कमी हुई। दूसरी जानिब जुमा को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 50,290 रुपये थी। जुमेरात को इसकी कीमत 50,950 रुपये थी, जो आज 660 रुपये की तेज़ी से गिरावट हुई है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में 93.13% पोलिंग की गई रिकॉर्ड। वोटों की गिनती होगी 6 नवंबर को। एमएलएस का शिकार करने के लिए एजेंटों की जरूरत नहीं, ये सियासी चाल है। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने एक बार फिर किया वाज़ेह। तेलंगाना के अलावा मजीद 3 रियासतों की हुकूमतों के गिराने की रची गई है साजिश। प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बयान। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।